से मदद करे। एक खुदा के कलाम को बांटना चाहता हूँ जिससे मुझे बहुत बरकत मिली है। वो आपको मिलता है जब आप दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं। तब वहाँ एक जिक्र है एक बेवा का, जिसके घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। और खुदा के कलाम में लिखा है वो खुदा के खादिम के कहने से उस एक हांडी तेल को उंडेलना शुरू करती है बड़े बड़े बर्तनों में, और सारे बर्तन भर जाते हैं और तेल लगातार उसकी तेल की धार बहता रहता है जब तक कि सारे बर्तन नहीं भरते। इनको खुदा कलाम बताता है जब बर्तन भर चुके होते हैं उसके बाद वो तेल थम जाता है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सारे बर्तनों को वो भर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस कुप्पी के अंदर अभी भी तेल बाकी है। मैं कहना सिर्फ ये मांगता हूँ, अगर और खाली बर्तन होते, बर्तनों में और जगह होती, तो वो तेल का बहना रुकता नहीं, पर वो तेल लगातार बहता रहता और उस तेल का बहना बंद नहीं होता और बहुत से बर्तन भरे जा सकते थे। खुदा कलाम में लिखा है कि जब बर्तन भर गए तब तेल रुक गया। इसका मतलब है तेल तब तक थमेगा नहीं जब तक सारे बर्तन भर नहीं जाते। दूसरे शब्दों में हमारी योग्यता, हमारी भरपूरी, संतुष्टि रोक देती है अभिषेक को बढ़ने से। क्योंकि जहाँ कहीं खुदा के कलाम में तेल का जिक्र है, तेल का मतलब पवित्र आत्मा, सामर्थ, अभिषेक। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, जब हम कहते हैं हम योग्य हैं, जब हमारी योग्यता, हमारी भरपूरी और हमारी संतुष्टि उस अभिषेक को आगे बढ़ने से रोक देती है। मैं कहना मांगता हूँ जब तक खालीपन है, जब तक बर्तन में जगह है, तेल बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। हमारी घटी, हमारे जीवन में वो जो घटी है वो तेल को लगातार बहने का कारण बनती है। जब तक हम ये कहते रहते हैं मेरे पास घटी है, मुझे और चाहिए, वो अभिषेक का तेल आपके जीवन पर लगातार बढ़ता रहता है। वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर लगातार बढ़ती रहती है। खुदा के कलाम में एक जगह लिखा है, लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 22 आयत में वहाँ इस तरह से लिखा है। जब आप लूका रसूल की उस किताब को पढ़ते हैं तब वहाँ इस तरह से लिखा है, एक शख्स है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है, और वो शख्स उदास होके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ये मानने को राज़ी नहीं था कि उसके अंदर घटी है। मैं कहना मांगता हूँ अजीज़ों, अगर वो इस बात को मान लेता कि मेरे अंदर एक खालीपन है, मेरे अंदर एक घटी है और मुझे ज़रूरत है कि मैं और भरा जाऊँ, तो वो ज़रूर से आशीषित होके लौटता। लेकिन खुदा कलाम बताता है क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था कि मुझ में किसी बात की अभी घटी है, इसलिए वो वहाँ से परमेश्वर की हुजूरी से यीशु मसीह के नज़दीकी में आके भी वो उदास होके वहाँ से चला गया। सिर्फ इतना कहना मांगता हूँ, यदि हम मान लें कि हम में घटी है, कमज़ोरी है, निर्बलता है या अयोग्यता है, तो मैं कहना मांगता हूँ वो तेल रुकेगा नहीं, वरन लगातार बहता रहेगा, अभिषेक बढ़ता रहेगा, खुदा की सामर्थ बढ़ती रहेगी, और रेवलेशन और रोया और स्वप्न और खुदा उनकी सामर्थ और ज़्यादा अधिक परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद आप लेते रहेंगे। अगरचे आपके दिल में ये बात रहेगी कि मैं अयोग्य हूँ, मैं निर्भर हूँ पूरी तरह से अपने खुदावंद पर, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से खुदावंद पर निर्भर हूँ, तब आप अपनी योग्यताओं की तरफ नहीं वरन अपने खुदा की सामर्थ की तरफ निहारते हैं। और जब एक खाली बर्तन खुदा की सामर्थ की तरफ निहारता है तो तेल बहता रहता है जब तक कि वो बर्तन भर ना जाए। और खाली बर्तन लाए जाते हैं और बर्तन भरे जाते हैं। पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ या अगर हमारा खालीपन, हमारी कमज़ोरी, हमारी अयोग्यता, हमारी संतुष्टि और हम इस बात को कहें कि मैं असंतुष्ट हूँ अभी तक, तो खुदा का वो अभिषेक, खुदा के तेल की सामर्थ लगातार हम में बहती चली जाती है। पर